ओम शांति। आज 23 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने जीते जी मरने का अर्थ समझाया। जीते जी मरना अर्थात जब इस देह दुनिया में रहते हुए बुद्धियोग सबसे हटा लेते हैं, आत्मा मन बुद्धि से देह से डिटैच हो जाती है, तो ये जीते जी मरना है। बाबा आकर जीते जी मरना सिखाते हैं, याद दिलाते वापस घर जाना है, तो सबसे ममत्व मिटा देना है। यही बेहद का संन्यास है, जब आप बुद्धि से सब कुछ भुला देते हैं। सबसे ममत्व मिटाने से आत्मा परम धाम घर में बुद्धियोग बाबा से लगाती है, शक्तियाँ प्राप्त करती है। ये अशरीरी बनने का अभ्यास अभी करना है। साइलेंस बल से साइंस पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं, मेरे मीठे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं तुम्हें घर जाने का रास्ता बताता हूँ और कोई भी घर वापस नहीं ले जा सकते हैं। बाबा से आपको ये अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा आपको ज़रूर करना है और उसके लिए सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। अमृत वेले इन ज्ञान रत्नों का मनन करो। यही ज्ञान रत्न फिर सत्युग में आप स्थूल रूप से साहूकार बन जाते हो। चलते फिरते भी बुद्धि से एक बाबा को याद करना है। इस दुनिया से देहधारियों से सबसे ममत्व मिटाकर एक बाबा को प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ घर चलना है। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। अब ये पुराना घर छोड़ बाबा के साथ जाना है। इसलिए शरीर पुराने शरीर से घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। क्वेश्चन है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? मेरे मन को शांति कैसे मिले? ये शब्द देह अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ये शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं। तुम जानते हो, आत्मा का स्वधर्म शांत है। मन की शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। जो आत्मा को परमात्मा कह देते हैं, वो इन बातों को समझ नहीं सकते। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते मरना किसको कहा जाता? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको मरना कहते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती, उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती, उनको योग बल से पवित्र बना रहे हैं। इसे कहा जाता नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन? परम पिता परमात्मा, जिसको सब भगत याद करते हैं। आत्मा समझती पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, ये लोन लिया है। हमको भी छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इसमें खिड़कियां आदि सब हैं। आत्मा के लिए ये शरीर पुराना घर है और इसमें खिड़कियां आदि सब हैं। आंखें खिड़कियां हैं। बाबा कहते, बच्चे ये पुराना घर छोड़, अब घर चलना है, मेरे साथ घर चलना है। जीते जिस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं, दो चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती शरीर के कारण आत्मा को दुख होता, इसलिए उसको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती अभी हम दुख धाम में हैं, ये शरीर पुराना घर है। बाबा ने समझाया, ये अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है।
तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता, तख्त के ऊपर राजाई की जाती। इस समय तो दुख धाम है। हाँ, ये जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पे बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं इसको बाप से राजाई मिलती हो। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो बाबा हमें शहनशाह बनाने के लिए आए हैं। जैसे राजाओं से महाराजा बड़े बड़े होते हैं, तो बाबा कहते तुम्हें राजाओं का राजा बनाया जाता। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता। आत्मा समझती कैसे हम आत्मा को घर मिलता। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसा मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला बाप आए तभी तो हम पावन बने। खुद कहते बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ, कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता, इनको अडॉप्ट किया जाता। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाबा कहते तुम इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं। समझाया जाता हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने की, व स्वर्ग की बादशाही पाने की। ये भी समझाया मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती रहती है। इसको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती, इसकी आयु बहुत बड़ी होती। ये झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अब तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। कौन सा व्यापार करते हो? ज्ञान रत्नों का। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वो रतन भी तुम्हें अथाह मिलते हैं। यहाँ पर ज्ञान रतन सतयुग में वो स्थूल धन का रूप ले लेते हैं। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वो रतन तुम्हें अथाह मिलते। गाया हुआ है सागर हीरे जवाहरात की थाली ले तुम्हें आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई को पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही ये है, तुम अमृत वेले उठ ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। ये आत्माओं ने कहा। मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते कहते मन मेरा शांत नहीं होता। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं, मुझे शांति चाहिए। वे अपने को आत्मा समझते नहीं। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वो भी समझते नहीं। आत्मा को शांति मिलती व आत्मा के मन को। पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। आत्मा देह धारण करती है, पार्ट बजाती है। स्वधर्म में टिकते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। सन्यासी भी इन बातों को नहीं जानते, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करे तब ताकत मिले। अंडरलाइन करेंगे, ताकत कब मिलती है? जब बाबा को याद करते हैं तो ताकत मिलती है। सिर्फ शांति से कोई फ़ायदा नहीं। वह समझते हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते, 84 जन्मों को भी भूल जाते। बाबा सम्मुख समझाते तुम समझते हो हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है।
नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं, टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, बाप आई है लेने के लिए। ये प्रश्न ही नहीं उठता कि आत्माएं वहाँ होंगी या नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्माएं होंगी, तभी तो आती रहती हैं। परम धाम में आत्माएं होंगी तभी तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती हैं, तभी तो बर्थ कंट्रोल करते हैं। आत्माओं को वहाँ से स्टेज पे आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती, वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए, सुबह को देखो तो सब मरे हुए हैं, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। ये तो जो बड़े बड़े साइंसदान हैं कितना माथा मारते रहते, खोज करते रहते। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है, माया भी कम नहीं। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है, साइंस वाले क्या कहते हैं। सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में। आप हमेशा बाबा को याद करते रहते हो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि हैं। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाबा के पास चली जाएगी। कहते मन में संकल्प विकल्प ना आए, बाबा कहते ज़रूर आएंगे। मन में संकल्प विकल्प जरूर आएंगे। माम एकम याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती हैं, पियर घर जाती हैं। बुद्धि भी यही कहती बाबा आया है, हमें घर ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है। कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। लाडले बच्चे सुनेंगे आवाज़ बाबा की। बहुत प्यार से आपका नाम पुकारते हुए बाबा कह रहे हैं, लाडले बच्चे मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख लें, वह जाना भी सिखाएं। यहाँ से मनुष्य तंग होके कहते हैं जाएं, सत्युग में से थोड़े कहेंगे। सुखधाम को सब याद करते हैं। बाबा कहते मैं सबको लेके जाऊंगा मच्छरों सदृश। वह सिर्फ कह देते बोध की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वो चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली वो कैसे जाएगी? कोई जा नहीं सकते। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता हूँ ले जाने। सत्युग में कितने थोड़े होते हैं, इस समय कितनी आत्माएं अथाह हैं, मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का काम है। बाबा कहते मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले, वह पुजारी बनते तब रावण के गले का हार बनते। आखिरी में यह हालत हो जाती। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में आधा कल्प दुख में रहते हैं। सत्युग त्रेता सुख में, द्वापर कलयुग दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले देवी देवता धर्म वाले बनते, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सब रावण के गले का हार बन जाते। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के कोई भी समझा नहीं सकता। पॉइंट्स बहुत मिलती हैं समझाने के लिए। नटशल में कहा जाता एक बाप को याद करो। पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते, फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं। फिर बाबा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते, फिर रावण का राज्य होता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता तुम जानते हो नंबरवार। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स कोई नहीं लेते। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती हैं, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सब दिव्य गुण है। इन्हें धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। जो पास होते हैं वो गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, इस जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म पुनर्जन्म में आता ही नहीं,
तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अब गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उसको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते, उन पर तरस पड़ता, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए, उस धन से खुद साहूकार बने, भारत गरीब हो गया। फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते। जानते हो क्या हिसाब किताब है? कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है कोई नहीं जानते। इन बातों को अब तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था, कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहेंगी। लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। और शरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले, मजबूत और अथक भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले, मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए इस उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो। सदा इस स्मृति में रहो, हम ब्राह्मण बीके विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस और अलबेलापन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिनमें उमंग उत्साह होता है वो अथक होते हैं। वो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो औरों का भी उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। बाबा के संग में रहने से जो भी बुराइयां हैं वो भी बदल जाएंगी, अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी। संग का ही बड़ा महत्व होता है। आज अभ्यास करेंगे। मैं उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ने वाली अथक आत्मा हूँ। उमंग उत्साह के पंख निरंतर उड़ती कला का अनुभव कराते हैं, शक्तियों का अनुभव कराते हैं। उमंग उत्साह वाली आत्मा दूसरों को भी उत्साहित करती है, कमजोर विचारों को समाप्त कर देती है। परमात्मा शक्तियां अपने में इतनी भरे, इन परमात्मा शक्तियों से मेरा आलस्य, कमजोर विचार समाप्त हो रहे हैं। मैं अथक हूं, शक्तिशाली हूं। 5 सेकंड बाबा पर एकाग्र हो जाएं। उनकी शक्तियां मुझे अथक भव का वरदान दे रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।